साथियों मजदूर दी बांह फड़न वाली बीजेपी है। पिंडां दे जिहड़े पिछड़े वर्ग है जिन्हां राशन मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है मोदी साहब भेज रहे हैं, आने वाले 5 साल भेजणगे। चाहे भगवंत मान जी अपनी किन्नी फोटो लवा लैण, पर लोगों को पता है भी आ जिहड़ा अनाज आ रहा है, राशन आ रहा है, आ प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी की सरकार भेज रही है। साथियों अज जदों मजदूरों की गल करते हैं तो कांग्रेस के लोगों की, कांग्रेस के लीडर्स की सोच सामने आ जाती है। वो लोग जिन्हों ने 2022 के इलैक्शन के दौरान भी इसे तरह जिहड़े साडे कोल प्रवासी भरा आए हुए है, चाहे कोई यूपी तो आया है, उन्हां लोकां नूं चंगा माड़ा आख्या सीगा। उत्थे नाल प्रियंका जी भी खड़े सीगे, प्रियंका गांधी खड़े सी रोपड़ दे अंदर मीटिंग दे अंदर, इन्हां नूं अपशब्द कहे गए। अज कांग्रेस के उम्मीदवार संगरूर तो वो भी कह रहे हैं, कहते जी बिहार तो यूपी तो जिहड़े लोग आए हैं उन्हां दा तां असीं वोट ही नहीं बन देना। साथियों साडी इंडस्ट्री जिहड़ा व्यापारी वर्ग है इस अराजकता के माहौल के अंदर यूपी जा रहा है, ते इत्थे यूपी तो जिहड़े काम करने वाले बंदे आ रहे हैं अपने खून पसीने दे नाल पंजाब की तरक्की दे विच हिस्सा पा रहे हैं। उन्होंने यह लोग किहड़ी माड़ी निगाह नाल देखदे आ, तुहाडे सामने है। मैं तुहानूं आ दसना चाहना कि जिथे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए बीजेपी सरकार, CAA लेके आई, जिथे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान दे विचों साडे भरा जिहड़े रह गए जिन्हां ते तशद्दद हो रही सी, उत्थे ਉਹ जे हिंदुस्तान च आंदे उन्होंने असी सिटीजनशिप देने आ, ਉਹਦਾ विरोध करती है कांग्रेस पार्टी भी इन्हों सिटीजनशिप ना दिओ। पर इत्थे साडे जिहड़े बिहार ते यूपी तो साडे भरा इत्थे आए है उन्होंने कहंदे असी वोटिंग अधिकार ही नहीं देना। आ दोगली नीति है। लोग देखो चिट्टे मैं भी पाए है, कई कांग्रेस वाले ने बिट्टू जी चिट्टी पगड़ी पा के, चिट्टे लीड़े पा के बुगले नहीं बन सकते साहब। यह बुगले भगत है, यह बुगले भगत है, अंदरों काले है। जिन्हें बाहरों सफेद है भंडारी साहब है, उन्होंने अंदरों काले है। इन्हां दे दिलों के अंदर नफरत भरी हुई है। इन्हां लोगों ने बीजेपी दे इल्जाम ला रहे हैं भी इत्थे धर्म के नाम ते पोलराइजेशन कर रही है पार्टी। पर मैं पूछना चाहना पंजाब कांग्रेस के उन्होंने लीडरां नूं, मैं पूछना चाहना पंजाब कांग्रेस के बुगलियां नूं, कुछ दिनों दा नवीं नवीं पग पाण लगे है ते सार कईयां ने मिलकर सफेद कर ली पगड़ी। साहब पगड़ी सफेद करने वाला इन्हां दा नफरत खत्म नहीं हुई। ए बुगले अंदरों काले है। हिंदू सिख भाईचारे च ढाह लाने की कोशिश इन्हां लोकां ने की, ओहदा फैसला तुसी करना है, तुसी लोकां ने करना है। भी इत्थे मैं समझदा हिंदू सिख भाईचारे नूं कायम रखण दे विच जे इत्थे ज्ञानी हरप्रीत वर्गे जिहड़े उस समय दे अकाल तख्त दे जथेदार सीगे, जे उन्होंने बयान ना दिता हुंदा, जिस तरह उन्होंने कहा भी पंजाब के अंदर हिंदू सिख होना कोई जरूरी नहीं, एक जिहड़ा पंजाब नूं लीड करूगा वो काबल ते दयानतदार आदमी होना चाहिए। मैं समझदा इन्हां कांग्रेसी बुगलियां ने अग ला देनी सी इत्थे। आ पंजाब दे लोकां दा एक आपस च जिन्हों यह लोग ढा ला रहे हैं, इन्हां तो बचो। कुछ लोग मिलजुल के गुमराह कर रहे हैं। इत्थे जलंधर दे अंदर दो चेहरे इन्हां दे, कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी दे। इन्हां दा धड़ एक है, इन्हां दी बॉडी एक है, सोच एक है, चेहरे दो है। सब चेहरे दो है। अज जलंधर दे अंदर की हो रहा है, वो कहते तुसी इहनूं वोटां पा दिओ, मैनूं वोटां ना पाओ, ऐ साडे वाले भाईवाल नूं पा दिओ। इत्थे की हो रहा है हुशियारपुर दे अंदर, उत्थे समझौता हो गया भी असीं तां लोकां नूं गुमराह कर रहे हां, तुसी वोटां इत्थे पाओ। सब वोट खराब ना करो, वोट खराब ना करो। जे तुसी समझदे हो भी आम आदमी पार्टी नूं सबक सिखाना है तां कांग्रेस जिहड़ी है पंजाब दी कांग्रेस, उसे आम आदमी पार्टी का एक चेहरा है, उन्होंने पहचानो
गुमराह ना हो। थोड़ा दिता एक एक वोट अगर जे कांग्रेस नूं पाने हो वो आम आदमी पार्टी नूं जांदा साहब। बचो इन्हां लोकां तो बचो। दोगले चेहरे कदे भी किसी का भला नहीं कर सकते। ए लोग चाहे अपने आप नूं जे किसी ने पग पा रखी है तां, जे कोई बिना पग वाला है तां, हितैषी किसी दे नहीं साहब। ए लोग मैं आ नहीं कहता भी आ हिंदू नहीं है सिख नहीं, मैं समझदा है लोग पंजाबी है नहीं। पंजाबीयत की भावना ही इन्होंने नहीं पता भी पंजाबीयत की भावना एक दी पता है सरबत दा भला मानस की जात सब है को पहचान वो। इस दुआबे की धरती ते खड़ के ए लोग बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही कोझा प्रयास है, इनू तुसी रोकना है। अज जे इत्थे दे मसले हल करने हैं रिंकू जी बैठे है। मैं रिंकू जी ने पुछया सीगा जदों ज्वाइन की है बीजेपी, मैं क्या रिंकू जी एडी की गल हुई तुहानूं तां बनाया सीगा नहीं बैठो तुसीं। मैं तां जिहड़ी गल दस रहा मैं क्या रिंकू जी बीजेपी ज्वाइन करन दा तुसीं उधर गए आम आदमी पार्टी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है दसो। कहंदे जी मैं तां साडे इत्थे एवरेस्ट पहाड़ बनिया पिया कूड़े दा, एवरेस्ट पहाड़ बनिया खड़ा है, सब तो हाईएस्ट पॉइंट है जलंधर के अंदर खड़ के देख लो तो उस तो उत्ती कोई बिल्डिंग है नहीं। कहंदे मैनूं केजरीवाल साहब ने कहा सी आंदे ही कहंदा झाड़ू चला देंगे सारा कुछ साफ कर देंगे साहब। उत्थे खड़ा है साहब, उत्थे खड़ा है। ए आए है ए तो साफ हो जाएंगे साहब, साफ तक करा देंगे, गंद कढ़ देंगे। पर मैं कहना चाहना अज इस दुआबे की कली जलंधर का मसला नहीं साहब, मसला दुआबे की धरती का है। इत्थे सब तो वड्डी लोड़ की है जिहड़ी गल प्रधानमंत्री कर सकते हैं वो है इत्थे किन्ने एकड़ च है पिम्स तुहाडा 35 एकड़ च 35 एकड़ दे विच है PIMS पिम्स साहब। आप रल मिल के रिंकू नूं जिताइए, आओ रल मिल के प्रधानमंत्री जी नूं तीजी वारी प्रधानमंत्री बनाइए। इत्थे एक मिनट साहब गल सुनो पहला पूरी, एवें नहीं आपा साहब एक मिनट चुग साहब आई तो साडी समस्या है असी था देने मगर तुर पन्ने दिमाग नाल साहब। मैं कहना चाहना इनू एम्स बनावांगे, इनू आगे साहब आ गए। मैं कहूंगा पिम्स एक्वायर करा के उथे एम्स बनवाइए। साडा एयरपोर्ट तो गुरु रविदास के नाम से आदमपुर एयरपोर्ट होगा ही होगा साहब, असी करवा के रवांगे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और रल मिलके नारे लाइए, 4 नारे लवाओ साहब। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को सत श्री अकाल, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को सत श्री अकाल। मोदी साहब, मोदी साहब, मोदी साहब, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मोदी 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 मोदी। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मोदी 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 जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। भरो भरो धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। नमो 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 नमो। मोदी जी को
जय श्री राम।
ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋ ਬਚਣਾ ਸੀ ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਬਚਣਾ ਸੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਫਰੇਬੀ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮ ਭਾਵੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਡੰਕਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੈਠੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਨ ਜਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੂਥ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਸਾਡਾ ਐਸਸੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਡਾ ਬੀਸੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾ ਇਹ 13 ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਬੰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣਗੇ ਇਹ 13 ਦੇ 13 ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕਰ ਪਕੜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ
साडे सब दे रखवाले है मोदी साहब, जन जन दे प्रिय है मोदी साहब है। हर बच्चा, हर मेरी मां भैन, हर मेरा नौजवान, मेरा बुजुर्ग मोदी साहब नू प्यार करदा वै, मोदी साहब नू मुहब्बत करदा वै। क्यों ना करन? मोदी साहब इन्हां दे रखवाले है। मोदी साहब इन्हां दी हर गल नू सुनदे है और हर गल नू पूरा भी करदे है। जो मोदी साहब कहते हैं वो मोदी साहब करके दिखाते हैं। इन्हां झूठिया मंगर नहीं, झाड़ू वालिया मंगर। लोगों ने झूठे वादे करके वोटां ले लिया, लेकिन मुड़ के हुण डटदे भजदे हैं, नजर नहीं आ रहे किते भी। मोदी 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 जी का जय, मोदी 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 आगे तुम मोदी 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 जी को जय श्री राम, मोदी जी को सत श्री अकाल, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। हुण मैं जाखड़ साहब नूं बेनती करूंगा कि वो टोडरमल जी का जिहड़ा चित्तर है वो मोदी साहब नूं स्वरूप भेंट करन। श्रीमान सुनील जाखड़ साहब। राजवीर राजवीर चंगा बंदा यार। हुण मैं चारों कैंडीडेट्स नूं कहूंगा कि हरमंदर साहब का स्वरूप मोदी साहब नूं भेंट करन। भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री देश के हरदिल अजीज नरेंद्र जी मोदी से कि वो आए। शर्मा जी प्लीज, शर्मा जी, संजीव जी प्लीज। मैं निवेदन करूंगा दुआबे की इस धरती पे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वो आए और पंजाब की जनता के साथ अपने विचार साझे करें। मैं एक बात, प्रधानमंत्री जी एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, उससे पहले आप बोलें कि यहां से वो व्यक्ति कांग्रेस का नुमाइंदा इलेक्शन लड़ रहा है।
श्री वाहेगुरु जी का खालसा मैं मां त्रिपुर मालिनी और गुरुद्वारा तलहण साहिब को प्रणाम करता हूं। जालंधर और पंजाब की ये धरती, ये शौर्य और सेवा की धरती है। हमारे गुरुद्वारे, हमारे मंदिर, ये राधा स्वामी डेरा के हमारे संत कोरोना के मुश्किल समय में आप सबने सेवा के प्रतिमान गढ़े थे। मैं राधा स्वामी डेरा की संत परंपरा को भी प्रणाम करता हूं। साथियों, जालंधर मेरे लिए नया नहीं है। लंबे अरसे तक पंजाब में काम करा, कई बार जालंधर के साथियों के साथ सुख दुख बांटे। हमारे विनोद शर्मा जी, सुभाष सूद जी, ऐसे कई साथी मैंने जिनके साथ काम किया। और जब जालंधर आए तो जालंधर के कुलचे और कैंट के पकोड़ा, जालंधर के उस प्यार का कर्ज आज भी मेरे ऊपर है। भाइयों और बहनों, हमारे जालंधर के लोग बड़ी संख्या में मेरे बनारस भी आते रहते हैं। इस बार भी संत रविदास जी के स्थान सीर गोवर्धनपुर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला था। वहां मुझे जालंधर और पंजाब के श्रद्धालुओं को नमन करने का सौभाग्य मिला था। साथियों, देश में 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। छठे चरण का चुनाव भी कल होने जा रहा है। उसका भी प्रचार थम चुका है। जो लोग कल तक बीजेपी के खिलाफ गुब्बारा फुला रहे थे, उनका गुब्बारा भी फूट चुका है। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को कोई वोट देना नहीं चाहता। आप अगर जालंधर में चौक में खड़े रहिए, 100 लोगों को पूछिए किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी। आप जालंधर के चौक में जाकर के पूछिए, 100 में से 90 लोग कहेंगे कि मोदी की सरकार फिर से बनेगी। जब ये पक्का है, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन ने फिर एक बार मोदी सरकार बनाना तय कर लिया है, तो कौन ऐसी गलती करेगा कि जो किसी और को वोट दे? क्या कोई अपना वोट बर्बाद करना चाहेगा? क्या कोई चाहेगा कि उसका वोट खराब हो? हर कोई चाहेगा ना कि मैं वोट सरकार बनाने के लिए देता हूं। और इसलिए इस बार जब चारों तरफ ये पक्का हो चुका है,
कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर के कोहिमा तक जब ये पक्का हो चुका है कि फिर एक बार साथियों, पिछले 10 साल में पहली बार देश ने एक नया दौर देखा है। कांग्रेस के समय में नई नई समस्याएं पैदा होती थी। मोदी ने पहली बार समस्याओं के हल निकाले हैं। कांग्रेस के समय में गरीबी का संकट गहराता जा रहा था। मोदी के समय में आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। कांग्रेस के दौर में अर्थव्यवस्था संकट में थी। आज पहली बार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले देश में आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा था। आज मोदी सरकार ने देश में आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी है। पहले पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मोदी ने जब से घर में घुसकर मारा, तब से पाकिस्तान भी कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचता है। पाकिस्तान को पता है लेने के देने पड़ जाएंगे। आज देश भी समझ रहा है समस्याएं हैं और जहां बीजेपी है वहां समाधान है। और इसलिए पूरा देश एक स्वर से कह रहा है। देश ने नारा बुलंद किया है, 4 जून 4 जून। साथियों, पंजाब हमारे भारत की पहचान है। ये हमारे गुरुओं की पवित्र भूमि है। लेकिन कांग्रेस ने पंजाब को कभी भी जमीन के टुकड़े से ज्यादा माना नहीं। कांग्रेस ने सन 47 में अपने परिवार को सत्ता दिलाने के लिए पंजाब को बांट दिया। हमारा करतारपुर साहिब देश की सीमा के ठीक बगल में, लेकिन कांग्रेस ने उसे पाकिस्तान को सौंप दिया था। जिसे गुरु नानक देव में आस्था होगी, क्या वो कभी भी ऐसा कर सकता है क्या? 71 की जंग में भारत ने पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा जवान बंधक बनाए थे। अरे उन बंधकों को रिहा करने के बदले ही करतारपुर साहब मांग लेते। लेकिन एक परिवार की वाहवाही और एक वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने
वो भी नहीं किया। साथियों, ये भाजपा सरकार है जिसने आपकी भावनाओं की परवाह की। हमारी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनवाया, हमने दर्शन करने, शीश नवाने के लिए रास्ता खोला। पहले श्री हरमिंदर साहिब में विदेशों से चंदे पर रोक थी, वो रोक मोदी ने हटाई। हमारी सरकार ने गुरुओं के प्रकाश पर्व को पूरी श्रद्धा से देश विदेश में मनाया। भाइयों और बहनों, तुष्टीकरण के खेल में डूबी कांग्रेस ये काम नहीं करती थी। कांग्रेस की प्राथमिकता उसका वोट बैंक है। कांग्रेस ने अपने चहेते इतिहासकारों से जो इतिहास की किताबें लिखवाई, उसमें दो परिवारों का जिक्र रहा, एक अपने परिवार का और दूसरा मुगल परिवारों का। नतीजा यह हुआ कि देश की कितनी पीढ़ियां हमारे साहिबजादों के बलिदान से सही से परिचित नहीं हो पाई। कांग्रेस को लगता था कि साहिबजादों की बात करेंगे तो वोट बैंक नाराज हो सकता है। इतिहास के हर अहम पड़ाव पर कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की करतूतों को छिपाया। पंजाब ने इतनी बड़ी विभाजन की ताकदी चली, लेकिन इसे भी हमारे बच्चों को गहराई से नहीं पढ़ाया गया। कांग्रेस को लगा कि उसके पाप सामने आ जाएंगे, उसके वोट बैंक को अच्छा नहीं लगेगा। साथियों, ये बीजेपी है जो सीना ठोककर विरासत पर गर्व की बात करती है। हमने साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की। हमने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की शुरुआत की। हमने आजादी का अमृतोत्सव मनाया। तो ऐसे हर पड़ाव को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। साथियों, विभाजन में जो हमारे हिंदू सिख भाई बहन उधर छूट गए, वो भी हमारे अपने ही है। बीजेपी एनडीए सरकार ने उन्हें भारत में नागरिकता देने के लिए सीएए कानून बनाया, लेकिन कांग्रेस को उससे भी परेशानी हो गई। कांग्रेस कह रही है वो सत्ता में आएगी तो सीएए कानून रद्द कर देगी। विभाजन के पीड़ित हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे सिख भाई बहनों को नागरिकता नहीं मिलने देंगे। साथियों, हमारा पंजाब देश का सीमावर्ती राज्य है। हमें इसे दोबारा से संकट में नहीं जाने देना है। कांग्रेस ने दशकों तक जो पाप यहां किए थे, अब झाड़ू पार्टी कांग्रेस की उसी विष बेल को खाद पानी दे रही है। आप याद करिए,
इन्होंने क्या वादे किए थे? इन्होंने कहा था 2 महीने में नशे का कारोबार बंद करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने वादा किया था कि नहीं किया था? लेकिन आज ड्रग्स डीलरों को पंजाब में फ्री लाइसेंस मिला हुआ है। परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। पंजाब के लोग भी समझ गए हैं झाड़ू पार्टी वाले ये तो खुद नशे के होलसेल व्यापारी है, जिन्होंने इतना बड़ा शराब घोटाला किया हो। वो पंजाब में ड्रग्स की काली कमाई में डुबकी कैसे नहीं लगाएंगे? साथियों, झाड़ू पार्टी ने कांग्रेस से आपातकाल का पाठ भी अच्छे से सीख लिया है। ये कांग्रेस की फोटोकॉपी पार्टी जो मीडिया हाउस इनकी धमकी के आगे झुक नहीं रहा, उस पर ये मुकदमे करवा रहे हैं। यही इनकी असलियत है। और मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बीड़ा उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ ये झाड़ू वालों की कोई बेईमानी नहीं चलने देगी। भाइयों बहनों, पंजाब में बर्बादी की फसल ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की साझी खेती है। यहां ये लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। दिल्ली में दोनों गलबैया करते हैं। इसलिए किसी एक को भी वोट देना यानी पंजाब के खिलाफ वोट देना। साथियों, बीजेपी के लिए पंजाब हमारी आस्था है। पंजाब की प्रगति ये मोदी की गारंटी है। हमारा जालंधर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का इतना बड़ा सेंटर रहा है। पाइप फिटिंग और हैंड टूल इंडस्ट्री का इतना बड़ा आधार रहा है। लेकिन इंडी गठबंधन वालों के कारण यहां उद्योग भी परेशानी में है। हमारा संकल्प है पंजाब में इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, हमारे पंजाब के युवाओं को पिंड में ही काम मिले। इसके लिए हम विकास के अनेकों काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में आदमपुर में एयरपोर्ट बना है, यहां फ्लाइट की संख्या बढ़े, हम इसके लिए काम करेंगे। आज जालंधर को वंदे भारत ट्रेन भी मिली है। जालंधर और फिल्लौर रेलवे स्टेशनों का विकास हो रहा है। कटरा, अमृतसर, नई दिल्ली नेशनल हाईवे से पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। अगले 5 साल में ये विकास और गति पकड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। Charging in quickly to bowl his fastest delivery, switching the game's momentum, pacing the innings forward, the undisputed impact player. It's the champion of champions, the feature-loaded Nexon, India's #1 SUV for 3 years in a row. Price starts at 7.99 lakhs. दादा दादी नाना नानी जो भी है, अब 70 साल की आयु होने के बाद कोई न कोई बीमारी तो आती ही है।
और जो बेटे बेटी मेहनत करके कमाई करते हैं, उनके तरफ सामने अनेक जिम्मेवारियां होती हैं। एक तो रोजमर्रा की जिंदगी का गुजारा करना, बच्चों की आशा अपेक्षाओं को आगे बढ़ाना और बुजुर्गों की चिंता करना। और उसमें भी अगर कोई बीमारी आ गई तो जो बेटे बेटी कमा रहे हैं उन पर बहुत बोझ पड़ जाता है, बच्चों के लिए करने वाले काम रुक जाते हैं। और इसलिए मोदी ने तय किया है अब आपको ये चिंता नहीं करनी है। 70 साल से ऊपर के आपके परिवारजनों के बीमारी में इलाज का खर्चा ये मोदी करेगा। ये मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, पंजाब में बीजेपी की जीत पंजाब के विकास की गारंटी बनेगी। मेरा आग्रह है जालंधर से हमारे साथी सुशील कुमार रिंकू जी, लुधियाना से मेरे मित्र रवनीत सिंह बिट्टू जी, फिरोजपुर से राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी और खडूर साहिब से मंजीत सिंह मन्ना जी, इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाए। उनको आप जब वोट देंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, गर्मी कितनी ही क्यों न हो, हमें मतदान के रिकॉर्ड तोड़ने चाहिए। तोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा। हमें चुनाव जीतने के लिए भी सब पोलिंग बूथ जीतने हैं। क्या पोलिंग बूथ जीतेंगे? सभी पोलिंग बूथ जीतेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। हुंकार एक भरो भरो, धरा का हित करो करो, पाप से लड़ो लड़ो, आगे तुम बढ़ो बढ़ो। नमो 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 नमो।